हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने तो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। हमने देखे थे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे हमने इस पे दो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे ना। और हमने ये भी देखे थे कि जो लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट पोजीशन पे। तो हम उसका इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमने डिराइव किए थे। क्या थे इक्वेशंस? T1 इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी और T2 इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, है ना। ये हमने दो इक्वेशंस डिराइव किए थे पिछली वीडियो में। और हमने ये भी देखे थे कि जो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसके आगे क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे अब आज हम जो करने वाले हैं क्या है, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मीन्स हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, लोएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी कितनी होती है और मिडिल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, उसका हम एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट पी पर। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पी पर, ठीक है ना। अब एट हाईएस्ट पॉइंट पी पर हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है। और लोएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। तो मिनिमम वेलोसिटी के होने से ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा, स्लैक नहीं होगा। मीन्स इसका जो टेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। टेंशन जो इस पोजीशन पे जो टेंशन एक्ट करे वो नेग्लिजिबल रहेगा। हम कह सकते हैं टेंशन जो रहेगा जीरो रहेगा। टेंशन क्या होगा, नेग्लिजिबल। हम कह सकते हैं टेंशन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। टेंशन जो रहेगा एट पॉइंट पी पर टेंशन होगा जीरो होगा। तो इक्वेशन वन इंप्लाइज T1 क्या होगा, जीरो होगा, इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एम वी वन स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम जी। यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा वी वन इक्वल्स टू रूट आर जी, ठीक है ना। मीन्स दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक, ठीक है ना। इस वेलोसिटी पे जो स्ट्रिंग होगा वो स्लैक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने ये देखे एट हाईएस्ट पॉइंट पर देखे, ठीक है ना। हमने क्या देखा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे अभी एट लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। एट लोएस्ट पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पे क्या कहते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही है, ठीक है ना। मीन्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, फील्ड मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, मीन्स फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। पोजीशन पी से हाईएस्ट पोजीशन पी से इसका जो मूवमेंट हो रहा है पोजीशन क्यू तक, ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उस बीच जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, एम जी टू आर, ठीक है ना। कि हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। फोर्स इनटू डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे फोर्स क्या है, एम जी। मीन्स ये एम जी तो हमें पता है वेट है, और वेट एक तरह का वो भी फोर्स ही है, ठीक है ना। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस देखो यहाँ से ये पी पोजीशन से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है, 2r कवर कर रहा है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर पी तक ये r है, तो उसी प्रकार यहाँ से लेकर जब r है और उतना ही डिस्टेंस ये भी r है, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है वर्क डन कितना हो रहा है, mg2r, ठीक है ना। ये जो वर्क डन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो mg2r हुआ, ठीक है ना। तो हमें ये भी पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि जो वर्क मीन्स ये जो वर्क डन हुआ
ठीक है ना। ये जो वर्क डन हुआ है यहाँ से पोजीशन पी से क्यू तक, ये जो मूवमेंट हुआ उस दौरान जो वर्क डन हुआ वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, मीन्स वर्क डन ये वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमें पता है, यहाँ पे हम निकाले mg2r, क्या है mg2r, और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक हम लिखेंगे हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो हम क्या लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv2 स्क्वायर क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है ना, v1 इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो हम ये 2 को इधर भेज दे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4mgr इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो m यहाँ पे तीनों में है, तो हम यहाँ पे m क्या उड़ा देते हैं, gr इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4gr माइनस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4gr प्लस v1 स्क्वायर। हमने देखे यहाँ पर क्या है, v1 के जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किए थे v1 से हमें क्या मिला रूट rg, तो रूट rg का स्क्वायर, ठीक है ना, 4gr प्लस rg, रूट rg का स्क्वायर क्या होगा, ये rg हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 4gr मतलब ये rg, 4rg प्लस rg क्या हो जाएगा 5rg, ये क्या है v2 स्क्वायर इम्प्लाइज v2 इक्वल्स टू रूट 5rg, ठीक है ना। मीन्स दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट q, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि मिनिमम तो मिडल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है, ठीक है ना। पार्टिकल का जब ये यहाँ से मूवमेंट होगा पॉइंट Q से पॉइंट R तक, उस बीच जो वर्क डन होगा पहले वो देखेंगे, फिर हम उसका भी हम क्या डिराइव करेंगे कि इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, ठीक है। मैंने क्या इसे रफ किया अभी हम कहाँ पे देखने वाले हैं, एट मिडल पॉइंट आर पर, एट मिडल पॉइंट आर पर, ठीक है ना। तो एट मिडल पॉइंट आर पर, तो यहां पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका जो वर्क डन हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है क्यू पोजीशन से लेके आर तक, ठीक है ना, क्यू पोजीशन से लेके आर तक इसका जो वर्क इस मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के बीच जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, इक्वल्स टू क्या हो रहा है mgr, ठीक है ना। देखो मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन मीन्स यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट है, तो वेट mg है, और जो इसका जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ से लेके आर तक, मतलब ये जो मूवमेंट कर रहा है कितना, सिर्फ आधा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसने ये पूरा मूवमेंट किया था, मगर यहाँ पे देखो सिर्फ ये इतना ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर एक चीज और देखना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो मूवमेंट हो रहा है क्यू से लेके आर तक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम हाथ में पकड़े तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है क्यू का आर से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और इसका जो मूवमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट में हो रहा है, तो ये आप इसमें यहाँ पर रहेगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी के हमने यहाँ पर देखे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन mgr, ठीक है ना, ये माइनस है, माइनस mgr इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv3 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, है ना, ठीक है, -2 mgr इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा mv3 स्क्वायर
माइनस एम वी टू स्क्वायर, ठीक है ना। तो m यहाँ भी यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2gr इक्वल्स टू v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इम्प्लाइज v3 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस 2gr। v3 स्क्वायर इम्प्लाइज v3 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 हमने निकाले क्या है, रूट 5rg का होल स्क्वायर माइनस 2gr, ठीक है ना। तो ये v3 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5rg, ठीक है ना, माइनस 2gr। तो ये कितना हो जाएगा 3rg, v3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3rg इम्प्लाइज v3 इक्वल्स टू रूट 3rg मीन्स दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिडल पॉइंट r, ठीक है ना। दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिडल पॉइंट r पर। तो हमने यही देखे, अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया, हमने ये देखे कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे कितनी होगी, मिडल पॉइंट पे लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी और मिडल पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, वो हमने देखे एक्सप्रेशन डिराइव की। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।